हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताया था एनएलपी चैटबॉट यूजिंग जीपीटी, और इस चैटबॉट से कुछ क्वेश्चंस किया था मैंने, एंड बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस जो चैटबॉट था मुझे रिस्पॉन्स कर रहा था सेम एज अ चैट जीपीटी, राइट। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट, सो डैट आप भी इस तरह का सेम प्रोजेक्ट बिल्ड कर सको। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ। आई वांट टू नो अबाउट इवेल्युएशन मैट्रिक्स इन अ रिग्रेशन, एंड बेस्ड अपॉन डैट मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला है। क्या है? फर्स्ट मीन स्क्वायर एरर, सेकेंड रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, R2 स्क्वायर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर एंड कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन। सो ये सब हमारे पास क्या होता है? रिग्रेशन मैट्रिक्स होता है, रिग्रेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे किया हूँ, क्या? आई वांट टू नो अबाउट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हूँ कि ठीक है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मुझे रिग्रेशन के बारे में जानना है, क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, या फिर क्लस्टरिंग के बारे में जानना है। तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है वो चीज़ को मैं दिखा लेता हूँ अब। तो देखो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मिला है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या क्या मिला है मुझे? प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, सो कंप्लीट जो भी क्लासिफिकेशन में इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है वो सारा मुझे मिल गया है। रिग्रेशन में MSC, RMSC, MAE, R स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो कंप्लीट रिग्रेशन का मुझे क्या मिल गया है? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मिल गया है। इसी तरह क्लस्टरिंग का, सो इन क्लस्टरिंग, डन इंडेक्स, डेविस, सो जो भी हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है वो क्लस्टरिंग में भी मिल चुका है। इसी तरह रिग्रेशन में भी, क्लासिफिकेशन में भी एंड रिकमेंडेशन सिस्टम में भी। तो कंप्लीट जो भी मेरा क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन मुझे कंप्लीट आंसर आ रहा है। इट मीन्स जो ये मेरा चैटबॉट है ये चैट जीपीटी की तरह काम कर रहा है, राइट। चलो अब कोड समझते हैं, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कोड मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने भी अपने चैटबॉट से करूंगा, सो डैट देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो चलो कोड डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट फाइल्स है जिसमें आप देख सकते हो फर्स्ट जो है यूटिल्स फाइल है, सेकेंड .env फाइल है, ऐप फाइल है, सेटअप फाइल है, टॉक्स इनी फाइल है, रिक्वायरमेंट्स फाइल है। सेटअप फाइल आप सभी को पता है, रिक्वायरमेंट्स फाइल क्या होता है आप सभी को पता है। जो भी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है मेरे requirements.txt में, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना VS कोड ओपन करोगे। VS कोड ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है conda create -p env पाइथन इक्वल टू 3.8 पाइथन का वर्जन यूज करना है, -y। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो वर्क होता है हमारे पास अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। सो एक्टिवेट करने के लिए क्या करोगे आप? conda activate env। अगर आपके पास लिनक्स सिस्टम है तो लिनक्स के लिए आप कमांड यूज करोगे source activate env। थर्ड जो है हमारे पास जो भी requirements.txt के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है फॉर दिस पार्टिकुलर के प्रोजेक्ट के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए आप क्या करोगे? pip install -r requirement.txt। ठीक है, मेक श्योर कि आप न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास OpenAI हमें इंस्टॉल करना है, python.env भी इंस्टॉल करना है। तो हो सकता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें कोई और वर्जन हो, राइट। यहाँ पे हम लोग कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो। न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आप उस इन्वायरमेंट के एक्टिवेट करो, एंड देन अपने requirement.txt को इंस्टॉल करो। ठीक है, सो हमारा सिस्टम सेटअप यहाँ पे हो चुका है। सिस्टम सेटअप होने के बाद चलो अब हम लोग समझते हैं क्या 3 फाइल्स जो कि है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है यूटिल्स फाइल, सेकेंड .env फाइल, एंड एक है हमारे पास पाइथन app.py फाइल। ठीक है, तो .env फाइल के अंदर क्या है मेरे पास? .env फाइल के अंदर OpenAI का की है। सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप OpenAI की जनरेट कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे आप OpenAI की जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो अब आपके पास OpenAI का की अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? एक वेरिएबल डिफाइन करोगे लाइक OpenAI की, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर जो भी है आपके पास API की आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। API की जो है आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, एक वेरिएबल क्रिएट करोगे OpenAI इक्वल टू, एंड जो भी आपके पास OpenAI का की है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, एंड सेम आपको .env फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो ये मेरा .env फाइल है, और जैसे कि आप देख सकते हो OpenAPI की एक वेरिएबल क्रिएट किया हूँ मैं, और उसके अंदर ये कंप्लीट जो भी मेरा API का की है मैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद
आपका एपीआई की सेटअप हो चुका है। अब हम लोगों को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कुछ हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन हम लोग बाद में समझेंगे, चलो आप app.py फाइल समझते हैं। app.py फाइल में मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैं कंप्लीट यहाँ पे मैं अपना लाइब्रेरी डिफाइन किया हूँ। फिर से मैं यहाँ पे OpenAI की भी डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है, सो डैट कि आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो कहीं पे भी .env फाइल के अंदर भी, और अपना API जो की है आप सेम app.py फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट में अपना लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। क्या क्या लाइब्रेरी है मेरे पास, स्टिमलेट है, स्टिमलेट चैट है, जहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मैसेज को। यूटिल्स फाइल को कुछ मैं फंक्शन डिफाइन किया हूँ, लाइक गेट इनिशियल मैसेज, गेट चैटबॉट रिस्पॉन्स और अपडेट। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपने यूटिल्स फोल्डर से। यूटिल्स फोल्डर से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इस फंक्शन से हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद OS लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ, load.env लाइब्रेरी, एंड देन उसके बाद मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ OpenAI। तो ये सारे लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए सारे लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, OpenAI की को डिफाइन करना। सो वो हम लोग OpenAI की डिफाइन कर रहे हैं, OpenAI.API की इक्वल टू os.getEnv, गेट यहाँ से हम लोग लोड कर रहे हैं, एंड जो भी हमारा OpenAI की का वेरिएबल है, ये हमारे पास वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे OpenAI की रेडी हो चुका है यूज होने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइटल NLP चैटबॉट यूजिंग GPT, ठीक है। अगर आपको स्टिमलेट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट 1 आवर का वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पे कंप्लीट इनर डिटेल मैं स्टिमलेट समझाया हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। सो st.title, मैं एक टाइटल डिफाइन करना चाहता हूँ, सो आप टाइटल कुछ भी मेंशन कर सकते हो, NLP चैटबॉट यूजिंग GPT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट बॉक्स ऐड कर रहा हूँ। सिलेक्ट बॉक्स क्यों ऐड कर रहा हूँ, आपके पास लेट से कि अगर मल्टीपल मॉडल है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है GPT 3.5 टर्बो, GPT 4, इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल है तो आप मल्टीपल मॉडल डिफाइन कर सकते हो, और वहाँ से जो भी मॉडल आपको चूज करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं। ये अवेलेबल कहाँ पे है, स्टिमलेट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सो हमारे पास मॉडल हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, API की कॉल हो रहा है यहाँ से, मतलब दो चीज़ हो गया हमारे पास, API की कॉल हो रहा है, सेकेंड मॉडल हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं कौन सा मॉडल यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास कंडीशन, यहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट, इफ जेनरेटेड नॉट इन st.session, उसके बाद पास क्या कर रहा हूँ, जेनरेटेड इक्वल टू एम्प्टी। सेकेंड जो कंडीशन है क्या है, इफ पास्ट नॉट इन st.session पास्ट इक्वल टू जेनरेटेड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगा फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, उस टाइम क्या है मेरे पास, उस टाइम मेरे पास एम्प्टी मैसेज है, क्या करता हूँ मैं, इसको मैं फिर से रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। सो लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट अगेन, सो डैट कि मैं आपको शो कर सकूँ एक बार फिर से। सो ये देखता हूँ, ओके, सो ये रन हो रहा है, इसको मैं फिर से इंटरप्ट करता हूँ, अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, एंड फिर से मैं इसको रन करता हूँ। सो ठीक है, इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ये फिर से हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट क्या आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट जो मेरे पास आ रहा है, जो भी हम लोग टाइटल सेट किए, उसके बाद जो मॉडल आ रहा है, कौन सा मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कमेंट में मेंशन किया हूँ वो कमेंट भी आ गया। सो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, बाद में रिमूव करता हूँ, अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछें, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछें, इट मीन्स कि जो भी हमारे पास सेशन जो है यहाँ पे जो जनरेट करेगा, क्या करेगा, एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी है, हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिखे हैं, इफ़ जनरेटेड नॉट इन st सेशन, क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करेगा, एम्प्टी लिस्ट को पास करेगा। सो मैं कमेंट यहाँ में मेंशन किया हूँ, द कोड इज चेकिंग इफ द की पास्ट इज नॉट ऑलरेडी इन द st.session डिक्शनरी, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट एंड एम्प्टी लिस्ट इज असाइन द की पास्ट इन द सेशन st.state डिक्शनरी। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास डेटा हम लोग कोई भी क्वेरी अभी नहीं पूछे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी जो है उसको प्रिंट आउट करके दे देगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, सो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, ये कोड पता चल गया हमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है,
st डॉट टेक्स्ट क्वेरी टेक्स्ट इनपुट एंड जो भी आपको क्वेरी पूछना है वो इनपुट इंटर करो। कहाँ पे इनपुट इंटर करना है? सो हमें इनपुट इंटर करना है, कहाँ पे? इस क्वेरी के अंदर जो भी हमारे पास क्वेरी है, ठीक है। सो पहले क्या करना है, आपको इनपुट इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहले लोड कर रहे हैं, मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइटल डिफाइन कर रहे हैं, मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर कोई भी क्वेरी हमारा जो यूजर है वो नहीं पूछा है पास्ट में, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास यूजर है वो क्वेरी पूछेगा, ठीक है, कहाँ पे, टेक्स्ट इनपुट के अंदर अपना इनपुट टाइप करेगा। इनपुट टाइप हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, इफ मैसेज नॉट इन st डॉट सेशन, इफ मैसेज नॉट इन st डॉट सेशन, कहाँ पे जाएगा ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, गेट इनिशियल मैसेज। सो इनिशियल मैसेज क्या है, ये जो है हम लोग हेल्पर फंक्शन डिफाइन किए कहाँ पे, अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। तो चलो अब उस चीज़ को समझते हैं, क्या है हमारे पास यूटिल्स गेट इनिशियल फंक्शन। सो इसको मैं चलता हूँ अपने यूटिल्स फाइल के अंदर। देखो हम लोग आ गए हैं यूटिल्स फाइल के अंदर। क्या है हमारे पास यूटिल्स फाइल के अंदर, हम लोग सबसे पहले क्या किए, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किए हैं, ओपन लाइब्रेरी। उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन किया हूँ, गेट इनिशियल मैसेज। गेट इनिशियल मैसेज में क्या है, मेरे पास रोल है, यूजर है, रोल है, असिस्टेंट है। यूजर इट मीन्स कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग यूजर हो गए। असिस्टेंट क्या हो गया हमारे पास, बॉट हो गया, चैट बॉट हो गया, जो कि हमें रिस्पॉन्स करेगा। सो लेट्स से कि फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हाय कैन यू हेल्प मी विद द सम AI क्वेश्चंस। हमारा असिस्टेंट जो हमारा चैटबॉट है क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑफ कोर्स, ओके, सो हियर आई नीड टू पुट ओ, ऑफ कोर्स व्हाट यू वांट टू नो। फर्स्ट एज अ यूजर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हाय कैन यू हेल्प मी विद सम AI क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास जो चैटबॉट है, जो हमारा बॉट है और असिस्टेंट है, वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑफ कोर्स व्हाट यू वांट टू नो, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके मन में आ रहा है क्वेश्चन, इनिशियल मैसेज आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो क्या है हमारे पास, गेट इनिशियल मैसेज, हाय कैन यू हेल्प मी विद सम AI क्वेश्चन। असिस्टेंट मुझे रिस्पॉन्स करेगा, ऑफ कोर्स व्हाट डू यू वांट टू नो। अब मैं क्या करता हूँ, अपने UI को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग। इंटर हिट करते हैं, जैसे ही इंटर हिट करते हैं, ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, नो API की प्रोवाइडेड, यू कैन सेटअप योर API की इन अ कोड यूजिंग द API की, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है हमारे पास। सो इसको ऑथेंटिकेशन एरर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरप्ट करता हूँ अभी यहाँ पे, स्टॉप एंड फिर से रन करता हूँ। सो स्ट्रीमलीट रन app.py रन करता हूँ इस चीज़ को फिर से मैं, सो डेट मैं आपको आउटपुट शो कर सकूँ कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का, गेट इनिशियल मैसेज फंक्शन का। चलो अब फिर से आ गए हम लोग UI पे। क्वेश्चन करता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन करता हूँ अपने UI से। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग, हिट इंटर। जैसे हम लोग हिट इंटर कर रहे हैं, देखो जनरेट मैसेज जो हमारा क्या हो रहा है, जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकंड हमें जो आउटपुट आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया है, आउटपुट आ गया है, मशीन लर्निंग इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी हमारे पास क्वेश्चन था, बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ चुका है, हमारा जो बॉट है रिस्पॉन्स कर चुका है हमें। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग चले तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट यूजर जो है क्वेश्चन कर रहा है, सेकेंड जो है बॉट रिस्पॉन्स कर रहा है, बट एज अ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट इनिशियल मैसेज हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास शो मैसेजेस करके एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, यूजर क्या है, यूजर हाय कैन यू हेल्प मी विद सम क्वेश्चन। जब हम लोग ये एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फंक्शन हम लोग डिफाइन करके रखे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर और अपने यूटिल्स फाइल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो हम लोग बैकएंड में वो चीज़ डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यूजर क्या है, हाय कैन यू हेल्प मी विद सम AI क्वेश्चन। असिस्टेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑफ कोर्स व्हाट यू वांट टू नो, ठीक है। उसके बाद यूजर क्या है, यूजर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूजर क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। असिस्टेंट क्या है हमारे पास रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कंप्लीट मशीन लर्निंग का डेफिनेशन रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कंप्लीट फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या ये फंक्शन कर रहा है। हम लोग सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर रोल डिफाइन कर रहे हैं। क्या है रोल फर्स्ट है यूजर, सेकेंड जो रोल है असिस्टेंट, ठीक है। ये जो कंटेंट है आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कंटेंट वाइज आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ये हमारा इनिशियल कंटेंट है,
बेस्ड अपॉन दिस हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल रिटर्न कर देना किस चीज़ को, मैसेज को। तो हमारे पास रिटर्न मैसेज आ रहा है, रिटर्न मैसेज आ रहा है फर्स्ट, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, एज अ यूजर क्वेश्चन एंड एज अ असिस्टेंट हमारे पास आंसर आ रहा है, ऑफ कोर्स व्हाट यू वांट टू नो, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास। चलते हैं फिर से अपने app.py फाइल के अंदर, एक एक करके जब जरूरत होगा उस फंक्शन को हम लोग समझेंगे अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, ठीक। क्या कर रहा है, मैसेज नॉट इन द सेशन। अगर मैसेज सेशन में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, इट मीन्स क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, इट मीन्स जो हमारे पास इनिशियल जो क्वेश्चंस हम लोग डिफाइन किए हैं वो चीज़ें हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन में मेंशन कर रहा हूँ, इफ़ क्वेरी विथ st.spinner। st.spinner क्या करता है, स्टिमुलेट में स्टीमर, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हो, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हो, जैसे कि व्हाट इज डीप लर्निंग, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक मैसेज देगा, ठीक है, जनरेट हो रहा है, मैसेज जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो स्पिनर का काम वही होता है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको जनरेट करे, जो भी आप मैसेज इसमें डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, मैसेज इक्वल टू st.session। क्या है मैसेज, जो मैसेज हमारा यूजर पूछने वाला है। सो यहाँ पे देखो, स्पिनर इंडिकेट्स दैट ऐप इज परफॉर्मिंग द टास्क एंड द यूजर नीड टू वेट अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद मैसेज यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपडेट चैट, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, अपडेट चैट को। सो अपडेट चैट क्या है यहाँ पे, अपडेट चैट क्या करता है यहाँ पे, जैसे ही हमारा जो यूजर जो है क्वेश्चन पूछ लिया हमारा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ लिए, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ पे अपडेट हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो रहा है शो मैसेज के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे अपडेट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से यूजर पूछेगा, राइट। तो वही यहाँ पे अपडेट फंक्शन कर रहा है कि अपडेट द मैसेज रोल एंड कंटेंट एवरी टाइम, जब भी नया क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी टाइम रोल अपडेट करो, मैसेज को अपडेट करो एंड कंटेंट को अपडेट करो, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन द मैसेज। जैसे ही हमारा मैसेज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास अभी मैसेज में, यहाँ पे हमारे पास लास्ट मैसेज क्या है, लास्ट मैसेज है व्हाट इज डीप लर्निंग। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे पास फिर से रोल चेंज हो जाएगा एंड कंटेंट चेंज हो जाएगा, रोल यूजर आएगा, और यूजर में जो भी हम लोग न्यू क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह असिस्टेंट में हमारे पास जो भी आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपडेट फंक्शन वही करता है कि एवरी टाइम जब भी हमारा यूजर क्वेश्चन करता है उस चीज़ को अपडेट करते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पे, ये फंक्शन हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अपडेट चैट बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन द मैसेज के बेसिस पे हमारे पास क्या है, यूजर को आप अपडेट करो। वो जो यूजर है वो कौन है, यूजर, इट मीन्स कि हम लोग ह्यूमन बींग, और मैसेज जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है वो कौन है हमारे पास, वो हमारे पास असिस्टेंट है, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन द मैसेज हमारे पास यूजर अपडेट करो एंड क्वेश्चन जो भी क्वेरी है उसको आप अपडेट कर दो। थर्ड फंक्शन है हमारे पास, जैसे ही हम लोग मैसेज पूछ लिए उसके बाद हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स आएगा, क्वेश्चन पूछने के बाद रिस्पॉन्स भी आएगा। सो गेट रिस्पॉन्स चैटबॉट। अब इसको समझ लेते हैं, गेट चैटबॉट रिस्पॉन्स। सो इसमें क्या है हम लोग, सो मैसेज जैसे ही हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन, हमारा क्या होगा, सबसे पहले मॉडल फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कौन सा मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ पे GPT 3.5 टर्बो मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब बेस्ड अपॉन दिस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस्ड अपॉन दिस हमें जो है आंसर जनरेट होगा, बेस्ड अपॉन दिस हमें क्या होगा, आंसर जनरेट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा मॉडल, ठीक है, कौन सा मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद बेस्ड अपॉन डैट हमें क्या होगा, कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कमेंट मेंशन किया हूँ, जनरेट अ रिस्पॉन्स टू अ न्यू यूजर मैसेज एवरी टाइम, जब भी हमारे पास यूजर जो है न्यू मैसेज पुट करेगा, बेस्ड अपॉन डैट हमें क्या होगा, बेस्ड अपॉन दिस मॉडल हमें आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स फंक्शन के अंदर OpenAI को मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड चैट कंप्लीशन फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ। सो चैट कंप्लीशन फंक्शन क्या करता है, टू जनरेट अ रिस्पॉन्स टू अ न्यू मैसेज एवरी टाइम, जब भी हमारा यूजर न्यू क्वेश्चन करेगा, न्यू मैसेज करेगा, इस चैटबॉट से एवरी टाइम जो है हमारे पास जो चैट कंप्लीशन मेथड है और जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एवरी टाइम नया आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स डिफाइन कर रहा है, रिस्पॉन्स OpenAI चैट कंप्लीशन क्रिएट द मैसेज बेस्ड अपॉन द मॉडल एंड बेस्ड अपॉन द मैसेज जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस्ड अपॉन द मॉडल एंड बेस्ड अपॉन द मैसेज जो यूजर कर रहा है, बेस्ड अपॉन डैट हमें यूजर चैटबॉट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 फंक्शंस हमें क्लियर हो गया, राइट। फर्स्ट क्या है, गेट इनिशियल मैसेज,
सेकेंड गेट चैटबॉट रिस्पॉन्स, एंड थर्ड जो है अपडेट चैटबॉट, अपडेट चैटबॉट। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अपने एप्लीकेशन फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास ये बेस्ड अपॉन द मैसेज जो है हमारा मॉडल क्या कर रहा है, मॉडल फाइंड आउट करेगा, एंड मॉडल फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या है, आंसर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, अपडेट चैटबॉट से एवरी टाइम जब भी हमारा यूजर जो है क्वेश्चन करेगा, सो फर्स्ट यूजर अपडेट हो जाएगा, फर्स्ट यूजर का क्वेरी अपडेट होगा, यूजर का क्वेरी अपडेट होने के बाद सेकेंड क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स कहाँ से जनरेट होगा, रिस्पॉन्स मॉडल से जनरेट होगा, एंड रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो रिस्पॉन्स असिस्टेंट कर रहा है। सो असिस्टेंट का भी जो रिस्पॉन्ड है एवरी टाइम जो है अपडेट होगा। एवरी टाइम यूजर अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, तो जब यूजर का क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, तो इट मीन्स कि बेस्ड अपॉन द यूजर क्वेश्चन एंड बेस्ड अपॉन द यूजर क्वेरी जो है हमारा आंसर जो है, हमारा जो चैटबॉट है और हमारा जो असिस्टेंट है वो आंसर को अपडेट करेगा, राइट। तो ये थ्री फंक्शन वही कर रहा है कि फर्स्ट क्वेरी को अपडेट कर रहा है, यूजर क्वेरी को, सेकेंड मॉडल से फाइंड आउट कर रहा है, बेस्ड अपॉन द मॉडल हमें आंसर जनरेट हो रहा है, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं किसको, अपने असिस्टेंट को। ठीक है, असिस्टेंट को अपडेट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, st.session_state पास्ट अपेंड, पास्ट का जो क्वेश्चन था एंड पास्ट का जो आंसर था उसको हम लोग कहाँ पे सेव कर रहे हैं, उसको भी हम लोग 1 by 1 सेव करते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, इफ st.session_started, इट मीन्स कि जो है हमारे पास आंसर जो है जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ st.session_state जनरेटेड -1 इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कंप्लीट कमेंट भी मेंशन किया हूँ। फर्स्ट जो है -1 क्या कर रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू फॉर द लूप टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द डेटा जो भी हमारे पास आंसर जनरेट हो रहा है उसका जो है लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड -1 क्या कर रहा है, सेकेंड -1 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सेकेंड -1 क्या कर रहा है, this set the end value of the loop to -1 which is the index of the first element in the list। index of the first element उसका क्या कर रहा है, लास्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है। एंड जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड है क्या है, this set the step size of the loop to -1 which means the loop will iterate in the reverse order। every time जब भी हम लोग यहाँ पे चैटबॉट से अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एवरी टाइम जो है हमारे पास जो लेटेस्ट क्वेरी है और जो लेटेस्ट आंसर है वो कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास टॉप पे आ रहा है, एवरी टाइम टॉप पे आ रहा है। एंड बेस्ड अपॉन डैट जो है हमारे पास प्रीवियस क्वेरी है वो नीचे जा रहा है, रिवर्स ऑर्डर में नीचे चला जा रहा है, राइट। सो वही यहाँ पे हमारे पास जो ये फंक्शन है ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज st.session_start, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पास्ट मैसेज इज यूजर ट्रू, इट मीन्स क्या हुआ, इट इज कमिंग फ्रॉम द यूजर रिस्पॉन्स और वी कैन से द बॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो कंप्लीट मैं यहाँ पे कमेंट भी मेंशन कर दिया सो डैट कि आप एक बार रीड भी कर सको, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यूजर से जो है हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। सो ट्रू इट मीन्स कमिंग फ्रॉम द यूजर रिस्पॉन्स, एवरी टाइम जब भी हमारा जो न्यू क्वेरी जो है यूजर पूछ रहा है, सो एवरी टाइम जो है हमारे पास बेस्ड अपॉन द यूजर क्वेरी एवरी टाइम न्यू रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, जनरेटेड मैसेज st.session_started जनरेटेड मैसेज, फर्स्ट की हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट की, ठीक है, फॉर i इन रेंज फ्रॉम हियर, एंड की स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ st.expender फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये जो आउटपुट है, ये जो कंप्लीट आउटपुट है इसको मुझे जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, st.expender फंक्शन, एंड कंप्लीट जो मैसेज है हमारा उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपने शो मैसेज के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये कंप्लीट चीज़ें समझ में आ गएगा। मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सो दैट कि आपको भी आइडिया हो जाए कैसे ये जो चैटबॉट है वर्क कर रहा है सेम लाइक अ चैट जीपीटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, ओके। सो हमारा क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। सो मुझे फिर से रन करना पड़ेगा, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। सो मैं क्लीन करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, स्ट्रीमलीट रन app.py। जैसे हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा, हम लोग कुछ भी रैंडम क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आता है आप वो रैंडम क्वेश्चन कर सकते हो। सो लेट मी क्लोज द प्रीवियस विंडो फर्स्ट
एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ. सो क्या क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट, अभी देखो हमारे पास कोई भी शो मैसेज नहीं है, अभी हमारे पास कोई भी शो मैसेज नहीं है. जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब फंक्शन में हम लोग क्या किए हैं, ये अभी इनिशियल है, इनिशियल मैसेज है हमारे पास, राइट. जैसे ही हम लोग यहाँ पे हिट इंटर करेंगे, लेट मी हिट इंटर, हमारे पास आउटपुट जनरेट होना स्टार्ट हो गया. क्या है हमारे पास, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द कस्टमाइज वेबसाइट, www जो भी है हमारे पास, ठीक है. इसी तरह कुछ दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज जावा. जावा, सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द आउटपुट. सो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कहाँ पे हैं हम लोग. सो जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि जो है यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन किए हैं, जनरेट अपने app.py फाइल के अंदर. सो ये जनरेट हो रहा है हमारे पास स्पिनर, राइट. कंप्लीट आउटपुट आ चुका है हमारे पास जावा. अब मैं क्या करता हूँ, कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ. सो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट बट अगेन एनएलपी का छोटा मॉडल है, राइट. तो चलो बट के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, क्या आंसर हमें जनरेट हो पाता है या फिर नहीं, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा. इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, सो लेट्स वेट फ्यू सेकेंड गाइस. सो सी, ये जो चैटबॉट है, आप इजीली इस टाइप का कोई भी चैटबॉट आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है. नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपके ऊपर है, ठीक है. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप बोलोगे इस टाइप का चैटबॉट इंटीग्रेट करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, लाइक डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, मैं क्या करूँगा, कंप्लीट चैटबॉट को जो है वेब एप्लीकेशन क्रिएट करके, नॉट अ वेब एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ इसको इंटीग्रेट कर दूंगा किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ, व्हाट्सएप के साथ, टेलीग्राम के साथ और डिस्कॉर्ड के साथ. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइस अगर आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन वीडियो चाहिए तो. अभी देखो हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आ गया है, बॉट क्या करता है, कंप्लीट डिफिनेशन आ गया, कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आ चुका है हमारे पास, राइट. इसी तरह अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आता है, आप ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हो. जो हमारा चैटबॉट है सेम लाइक ए चैट जीपीटी वर्क करता है. ओके, सो यस गाइज, लेट मी नो इन चैट गाइज अगर आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन वीडियो चाहिए. एंड यस, प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.